paid a custom duty of 80,000 and incurred an erection charges of 60,000. कितना हो गया कॉस्ट बेटा? 1,60,000 प्लस 80 प्लस 60 कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया बेटा। यस सर। 3 लाख रुपए क्या हो गया बेटा? मशीन की कॉस्ट हो गई बच्चों, सब लोग है ना। इसके बाद क्या बोला? अनदर लोकल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख was purchased on 1st January 2010. ये M1 हो गई बेटा और ये M2 हो गई, ये दो मशीन हो गई। उसके बाद क्या बोला है? On 1st July 2014, a portion of machine imported value 1/3, मतलब इसको मैं दो टुकड़े कर लूं, M1/3 और M1 2/2 इंटू 2/3 है ना, ऐसा बोल दूं है ना। Yes, M1 sir. का 1/3 और Yes, M1 का yes. 2/3 है, दो पार्ट में लेके चलूं बेटा। मतलब 1 लाख का अलग कैलकुलेशन कर लूं और 2 लाख का अलग कर लूं, दो मशीन सेपरेट मान लूं, और ये तीसरी मशीन हो गई और ये एक सेपरेट मशीन हो गई 1 लाख। ये बात सबको समझ में आई बच्चों? जब मुझे आगे पता है कि इसका 1/3 ही बेचना है तो 1/3 का कैलकुलेशन अलग लेके चलूं और बाकी को अलग लेके चलूं बेटा, राइट बेटा एवरीवन? यदि मैं ऐसा करके चलूंगा तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे M1 जो 1/3 वैल्यू है 1 लाख का, मैं सर आप बता टाइमलाइन बनवा दो, ठीक है सर। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चों? नो सर। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। कब? 1 जुलाई 2012 को खरीदी M1 1/3 वाली 1 लाख रुपए की, ठीक है बेटा। और क्या बोला है? अनदर मशीनरी परचेज वाज रिप्लेस सेम फॉर रुपीज, ये बेची एक तो आपने, और अनदर मशीनरी परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर रुपीज, ये न्यू मशीन परचेज कर लिया आपने, ये M3 बोल दो सर, ठीक है। इज टू बी प्रोवाइडेड 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, शो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, 20% क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है बच्चों। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2000, राइट बच्चों? हेलो, है ना? ये करना है मुझे। उसके बाद क्या बोला है बेटा? बीच बीच में क्या हुआ है देखते हैं। 1 जुलाई 2002 को ये हुआ अनदर मशीनरी को परचेज में, 1 जनवरी 2013, तो मतलब इस डेट में क्या लगा लूं मैं? डेप्रिसिएशन M1 3 पे कितना लगेगा सर? 1 लाख का 20% कितने महीने का? 6 महीने का। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। 1 लाख का 20% 20,000 हो गया, उसका आधा 10,000 रुपये हो गया। 10। बैलेंस कितना बचा सर? 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000। और M1 3 का, M1 2/3 का 2 लाख का 10% 6 महीने का 20,000। 20,000 रुपए। और बैलेंस कितना बचा सर? 2 लाख माइनस 20,000। इसमें आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी बेटा, है ना? ये सबको क्लियर है बच्चों? है ना? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का। यस सर। के बाद बोला 1 जनवरी को आपने एक और मशीन खरीद ली M2। 1 जनवरी को मतलब यहीं पे आपने क्या करा? 1 जनवरी को 2013 को आपने क्या खरीद ली? M2 खरीद ली। अब ये डेप्रिसिएशन काय पे लगेगा सर? M1 3 पे। अगेन बेटा 10,000 6 महीने का था, 20,000 बोल दूं सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन पे? 10,000 6 महीने का था, 20,000 बोल दूं बेटा? 1 लाख का 20%। हेलो, है ना? बैलेंस कितना बचा बेटा? 90,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, 70,000 रुपए। और M2 3 पे 20,000 कितने था? 6 महीने का, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया टोटल? 40,000 12 महीने का। और बैलेंस कितना बचा सर? 1,80,000 माइनस 40,000, 1,40,000। और एक और मशीन आई M2। M2 कितने की खरीदी है सर आपने? मैंने खरीदी बेटा M2 कितने की है?
M2 कितने की बेटा? 1 लाख रुपए की। 1 लाख 1 लाख की खरीदी है। 1 लाख पे 20% साल भर का है ना, 1 जनवरी को ही Yes. खरीदी है। 20,000। बैलेंस कितना बचा बेटा? 1 लाख 80,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 80,000। इतना। सबको क्लियर है बच्चों? yes हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? अब क्या हुआ बेटा? अब अपन ने on 1st July a portion of machinery imported value 1/3 got an order and was sold for 34,800। 1 जुलाई 2014, मतलब इस साल के बीच में 1 जुलाई 2014 1 जुलाई 14 को मैंने क्या करा? M13 सेल कर दी। तो मैं पहले M13 का क्या निकालूं बेटा? बैलेंस मेरे पास ये था, मेरे पास पहले ये मेरे पास कब की वैल्यू है बेटा? 31 दिसंबर की वैल्यू। कब की वैल्यू है बेटा? 31 दिसंबर की। मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना M13 पे, है ना बेटा? M13 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो कितना आएगा सर? 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, कॉस्ट पे लगाना है। यदि 12 महीने का 10,000 है तो 6 महीने का अगेन 10,000, 20,000 है तो 6 महीने का 10,000। बैलेंस कितना बचा सर? 70 था, 70 में से 10 चला गया तो कितना बचा? 60,000 60,000। सेल वैल्यू कितनी है बेटा? 34,800 34,000। 4,800 34,800। तो बेटा आप देख लो, ये क्या लॉस होगा बेटा? yes sir 60,000 माइनस Yes, sir. 34,800 कितना आ रहा है? निकालना है 25,200 25,200 है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? एवरीवन, No, सबको क्लियर है? Yes, sir. yes क्या sir सबको लॉस क्लियर है? अब बेटा इस डेट में कौन सी मशीन बची सर? अब इस डेट में बची M23 और M2, दो मशीन बची। ठीक है, M23 और M2 दो मशीन बची बेटा, Yes, sir. yes है ना? yes sir लेकिन इस डेट में एक और मशीन भी खरीद लिया हमने, सर्टेन yes मशीन भी। sir अच्छा, पहले ना बेटा यहाँ पर 1 जुलाई को हमने एक मशीन और खरीदी, इसको M क्या बोल दूं? M3 बोल दूं। M3 खरीदी सर आपने 50,000 50। अब बेटा मुझे 50,000 की खरीदी, मुझे 14 का चाहिए ही नहीं, 15 का चाहिए ही नहीं, मुझे 14 का चाहिए बस ना। 15 का पूछा भी नहीं है, मुझे काय का चाहिए? बस 14। 14। ठीक है, अब 14 को मैं क्या करूं बेटा? 14 को मेरे पास M23 बची है, M2 बची है और M3 बची है। 3 मशीन है बेटा मेरे पास। फर्स्ट वाली का Yes, 2/3 sir. पार्ट M2 पूरी और M3 पूरी। तो इसका 2/3 पार्ट मैं बोल दूं 2 लाख का। सर आप इसको ना एक काम करो, इसका कैलकुलेशन यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, M23 कितने की थी सर हमारे पास? M23 का बैलेंस देखो 31 दिसंबर को 1,40,000 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 2 लाख पे 10% 12 महीने का, ये तो कहीं नहीं गई, तो 40,000 रुपए हो गया। बैलेंस कितना हो गया? 1,40,000 माइनस 40,000, 1 लाख। इसमें कोई डाउट? हेलो? No sir नो? no sir नहीं सर। M2 की बात करूं, M2 कितने का था? 1 लाख रुपए की खरीदी थी ना। डेप्रिसिएशन कितना Yes, होगा सर? 10,000 yes रुपए sir होगा कि 20,000? 20,000 होगा, 20,000 % है ना? हाँ सर। और M2 की वैल्यू कितनी थी? 80,000। तो 80,000 माइनस 20,000 कितनी हो गई? 60,000 बैलेंस है। 60,000 yes sir और M3 की बात करें सर आप, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 1 लाख की 5,000 खरीदी थी ना, 5,000 50,000 50,000 की थी सर 50,000 की खरीदी थी, 20% डेप्रिसिएशन लगाना। 50,000 पे 20%, लेकिन कितने महीने का? 6 महीने। सर कितना आ रहा है बेटा? देखो 5,000 5,000 5,000 रुपए। तो बैलेंस कितना हो गया बेटा? 50,000 45,000 माइनस 45,000
तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, और ये बैलेंस। क्लियर है बेटा? 2,05,000 आएगा बेटा, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 45,000 ना एवरीवन। इन सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 2,05,000। बेटा सबको समझ में आया क्वेश्चन? हेलो यस सर। एवरीवन, बेटा ये नोट कर लो, Yes, सब sir. बच्चे नोट कर लो बेटा, सब बच्चे नोट कर लो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। सब लोग टाइमलाइन नोट कर लो एवरीवन। हो गया था? ठीक है बेटा, जिसने टाइमलाइन बना ली थी उसको कोई इशू नहीं है, जिसने नहीं बनाई थी वो भी बना लो बेटा। वेरी गुड पलक। हाँ बेटा आगे पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तो बताओ, ये तो हो गया, सब नोट कर लें। चलो सर आगे पढ़ाओ, पढ़ा रहा हूँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ। मैं डांस नहीं करूंगा, मैं पढ़ा ही आया हूँ बेटा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये नोट कर ले सब। वंश कहाँ है? वंश से मिलूं मैं, जरा बात करूं, बोर हो रहे हैं। वंश हेलो सर। इधर आओ, क्या हुआ बेटा? नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले लिया था मैं तो। स्क्रीनशॉट है? अब बेटा नोट कर ले उसी स्क्रीनशॉट को अच्छे से, जरा बराबर जल्दी। ठीक है सर। अभी नोट कर ले, फटाफट नोट कर लो बेटा, है ना? चलो बेटा, जो बच्चा फ्री है जिसने कर लिया, मैंने ग्रुप पे ना अपनी कोचिंग का वो भेजा है, गूगल का रिव्यू। चलो रिव्यू डालो फटाफट, जरा कैसी लग रही है क्लासेस। फ्री बैठे हो तुम लोग, ठीक है? फटाफट रिव्यू डालो। सर ये गलत बात है, आप ठीक है जबरदस्ती कर रहे सर। हो। हाँ बेटा जबरदस्ती, ठीक है, चलो फटाफट रिव्यू डालो, कोई खर्चा नहीं हो रहा उसमें तुम लोगों का ना। बच्चा कोई यूट्यूब पे कभी कोई कमेंट करता, क्लास सबको अच्छी लग रही है ना, कभी कोई यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करता ना, कोई लाइक करता। सर मैंने किए थे। बेटा सर तेरी बात लाइक मैंने भी करते सर। सर। कमेंट भी कर सकते हैं बेटा, मैंने कमेंट्स किए हैं यस सर। सर, कमेंट करना चाहिए। करना चाहिए ना। हाँ, अब सबसे पहले लीडर आप ही बनोगे ना ये सब चीज के ना। हाँ सर, अब मैं ही चालू करता हूँ। चलो रिव्यू करो बराबर, जिसका हो गया फास्ट जल्दी। और बेटा डिटेल में मिनिमम 100 वर्ड का कमेंट करना है, 5 स्टार देके मत छोड़ देना, ठीक है? सर वो होता ही नहीं 100 वर्ड का सर, उसमें कुछ लिमिट रहती है। हाँ अरे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग चालू तो करो लिखना। एक हेलो। बच्चे ने लिखा थैंक यू सर, बहुत बढ़िया कमेंट। सर कहाँ आया सर? नहीं आया बेटा मैंने इसके ग्रुप पे भेजा ना, ये जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है एसएससी वाला। सर। व्हाट्सएप में नहीं हूँ सर, मैं इसमें हूँ, कौन टेलीग्राम हो वाली। आप कौन हो पहले मुझे ये तो बताओ, आपका नाम क्या है? सर वंश। 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 व्हाट्सएप पे नहीं हो आप? नहीं सर। क्यों? सर मुझे पता नहीं है सर, कोई ग्रुप भी है आपका? अच्छा, तुम लोगों ने इसको व्हाट्सएप पे नहीं जोड़ा? टेलीग्राम पे देख लेते। व्हाट्सएप पे जोड़ लो बेचारे को यार। सर लिंक है टैली पे, बट शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, देखा नहीं होगा। हाँ वंश, आपकी गलती है, ये बोलना चाह रही है। सर मुझे सर पता नहीं है सर, व्हाट्सएप ग्रुप भी है आपका? ये लोग बताते थोड़ी है। नहीं क्लास स्टार्ट सर। भी हो गई ना, बच्चे क्लास में बैठे रहेंगे, कोई पूछ रहा है क्लास चालू हो गई, कोई रिप्लाई थोड़ी करता है यहाँ पर। सर नहीं क्योंकि सर उस करता। टाइम हम हमारा काम कर रहे होते हैं ना। हम्म। सर एक सैक वाला भी तो है। एसएससी वाला ही है बेटा, वो नाम चेंज हो गया।
अच्छा, गूगल को कंफ्यूज करना चाह रहे हो आप क्या? नहीं नहीं बेटा, अपन बहुत वो छोटे हैं आपको गूगल के कंफ्यूज आगे, कर देगा फिर। बहुत ही छोटे हैं अपन गूगल के आगे। चलो हो गया बच्चों। यस सर। सर एक चीज पूछना था। पूछ बेटा, चीज पूछेगा, बता कौन है, नहीं कौन सी चीज सर, पूछना ये चाह रहा है? हाँ बेटा बोल। सर ये 31 दिसंबर 2012 में जो M2/3 है, हाँ हाँ, उसमें 2 लाख का 10% और 6 महीने लिखा है। 31 दिसंबर 2012 ना? हाँ, उस पर 2 लाख का 10% और 6 महीने का। हाँ लिखा है ना बेटा। तो सर 2 लाख का 10% 20,000 और 20,000 का 6 महीने आधा हो जाएगा, तो 10,000 हुआ ना सर ये? 20% होगा बेटा, ये 10 नहीं है। रेट ऑफ सर डेप्रिसिएशन 6 20 है, 10% गलत है, 20 20% होगा वो, है ना? एक मिनट कर रहा हूँ, 20%। 20% है ना? 10 की जगह इसको 20 कर ले, एक मिनट पेंसिल चार्ज हो रही है। कोई नहीं। सर जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था इंश्योरेंस, तो वो ना इंक्लूड नहीं कर रखा था, मतलब मशीन की कॉस्ट में, मैं देख रहा तो हूँ वो नीचे इंक्लूड नीचे करते हैं या नहीं? नीचे 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 क्वेश्चन दिया है, थर्ड वाला वही पूछ रहा हूँ, यस सर। है ना? देख रहे हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। सर एक बार ये डिस्पोजल वाला दोबारा बता दोगे? हाँ बेटा बता दूंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा, इसीलिए हूं मैं यहाँ पर। कहाँ है, कौन है ये? पूजा? यस हाँ सर। पूजा। डिस्पोजल वाला बेटा, अच्छा मशीन डिस्पोजल लास्ट में बता Yes, दूं, है ना? अलग से बता दूं, ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर बता दूं। यस सर। थैंक यू अनुराग, थैंक यू। जिसने रिव्यू नहीं करा क्लास के बाहर जाएगा आज। मिली क्या कर रही हो तुम? फ्री बैठी हो, देखना फटाफट सर रिव्यू। क्लास के बाद रिव्यू करता हूँ ठीक अच्छे है, से। ठीक है। मिली तुम सर फ्री हो ये ना सर बेटा? मैं भी सर। सब बच्चे रिव्यू करो बेटा। सर ये Yes, बड़ी sir. जबरदस्त बात है, आप कह रहे हो क्लास में एंट्री नहीं दोगे जो रिव्यू नहीं करेगा। हाँ बेटा, ठीक है। ये समझ में नहीं आता बच्चों को क्या जाता है गूगल पे कमेंट करने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे लाइक करने में, क्या पता क्या जाता है। इंस्टा इंस्टा पे डालो सर, अभी लाइक करते हैं, है ना? चलो हो गया बच्चों। यस सर। क्या होता है, बच्चों को कुछ नहीं जाता लेकिन टीचर को एडवांटेज मिलता है कि नहीं? पॉजिटिव माइंड इमेज आती है हाँ सर बराबर। ना? लेकिन हम थोड़ी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा करियर बढ़ जाए, सर एज ए टीचर करियर ना बढ़े, है ना? क्यों बेटा? वैसा वैसा नहीं है बिल्कुल। अरे मजाक कर रहे हो यार, मजाक करो। चलो बच्चों हो गया, आगे बढ़े। देखो बच्चों, इसके बाद ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? हेलो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में किसी को डाउट है बेटा? नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, पढ़ लेना जरा, नहीं भी करा तो यस सर। बेटा, जिसने नहीं करा है पढ़ लो जरा। बेटा होमवर्क तुम लोग को सेंड नहीं कर रहे हो सब बच्चे, 2-4 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं बस। सर किया है मैंने सेंड। आप 2-4 में काउंट हो बेटा, जो भी है आप 2-4 में इंक्लूडेड हो, ठीक है? आपको नहीं बोल रहा, जिसने नहीं करा उससे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ लो बेटा फटाफट, और सब बच्चे वीडियो ऑन कर लो बेटा। कौन था मॉनिटर, कौन था कल? किसको बनाया था मैंने? श्रुति। श्रुति यार, गलत बात है बेटा, आपको मॉनिटर बनाया था ना कल? तो उसके बाद ये नहीं। आज के लिए भी आप ही मॉनिटर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है? गो अहेड, सबसे वीडियो ऑन करवाओ। चलो पढ़ लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वंश बेटा, तेरा फैन दिख रहा है बस ऊपर में को, और कुछ नहीं दिख रहा, तू है नहीं है। कैमरा ठीक कर। नेक्स्ट पढ़ लो बेटा आप लोग, मैं वेट कर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी होगी, कैलकुलेशन का तरीका क्या हो गया बेटा? डब्ल्यूडीवी होगी। कौन है बेटा जाएगा वाला? वंश करा नहीं है मतलब आज? हाँ सर। हाँ अब कंप्लीट करना है बेटा कल तक। हाँ ठीक है सर। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। ये वाला क्वेश्चन जिसने नहीं करा प्लीज कंप्लीट करिएगा,
टाइमलाइन बनाइएगा, क्योंकि टाइमलाइन बनाते हैं, आप लोगों ने नोटिस करा, टाइमलाइन बनाते हैं क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं बचता टाइमलाइन बनाने के, है ना। एक बार टाइमलाइन बना लोगे फिर कुछ नहीं बचता। टाइमलाइन में एक चीज याद रखना, गलती कब हो सकती है टाइमलाइन में, जब स्पेस मैनेजमेंट पुअर है। बस टाइमलाइन में गलती कब होती है, जब स्पेस मैनेजमेंट पुअर होता है। क्योंकि क्या होता है, इवन मैं बनाता हूँ तो भी पेज पे प्रॉपर नहीं आता, फिर प्रॉपर दिखता नहीं, तो प्रॉपर दिखता नहीं है तो फिर फिगर इधर के उधर लिख देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो कोशिश, इसका बढ़िया सॉल्यूशन क्या है बेटा, आपके पास जो कॉपीज है तो ऐसे में बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉपियों की कमी नहीं, है ना। ऐसे पूरे पेज पे बना लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नीचे से चालू कर दें, है ना। गेटिंग? तो इतने स्पेस में तो 4 5 साल 6 साल भी हो जाएंगे तो मैनेज हो जाएगा बेटा, राइट? यस सर। है ना। प्रैक्टिस के लिए इसमें बना दो, और एक बार प्रैक्टिस होगी ना फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलो, ये तो हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मेरे को करवाऊंगा नहीं, केवल इंश्योरेंस वाला पॉइंट डिस्कस कर। देखो बेटा, बेटा तुम लोग अपना चिट लड्डू, मेरे क्या है बेटा, क्या चल रहा है? सर आपने दूसरा मैसेज पढ़ा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, हम लोग एक बात बताओ, मैंने मशीन बेची, अब मशीन बेची, मेरे पास पैसा है, राइट? या मशीन बेची नहीं, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, दोनों केस में मेरे पास एसेट के बदले में पैसा आ रहा है। यस सर। हाँ सर। मैंने मशीन बेची नहीं, यस सर। है ना, मेरी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने जितनी की मशीन थी उतना उसका कुछ परसेंटेज या पूरा कंपनसेट कर दिया, तो दोनों केस में काइंड ऑफ सेल ही तो है, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी, काइंड ऑफ सेल, नॉट एग्जैक्टली सेल। एक केस में वॉलंटरीली आप सेल कर रहे हो, एक इनवॉलंटरीली चला गया आपके पास मशीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? बात समझ में आ रही है? तो दोनों केस में जो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, लॉस या प्रॉफिट, वॉट एवर द केस, लॉस होगा तो डेबिट और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। सर थोड़ा सा डेटा लेके बताओ, 100 रुपए की मशीन थी, 110 रुपए में बेची, तो कैश कितना आएगा? 110। मशीन कितने की जाएगी? 100 रुपए की। 10 का क्या है? प्रॉफिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट, राइट बेटा? ठीक बेटा, हेलो। 100 रुपए की मशीन थी, मैंने 110 में बेची, तो कैश कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट 110 रुपए। मशीन क्रेडिट कितने की होगी? जितने की होगी। कितने की होगी सर? जितने की हमारे पास मशीन है, 100 रुपए की, तो टू मशीन 100 रुपए की। अब डेबिट में है 110, क्रेडिट में है 100 रुपए, तो 10 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ने पे क्या होता है? क्रेडिट, है ना। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। या फिर 90 रुपए में बेची 100 की मशीन, तो कैश आया 90, 10 का क्या है? लॉस, और मशीन कितने की गई? 100 रुपए। सही बात है बेटा? अब मैं यहाँ पर कैश मेरे परचेसर ने नहीं दिया, कंपनी ने दे दिया, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी से जो कैश आया वो कैश डेबिट कर दो, क्या डिफरेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? इंश्योरेंस कंपनी से जो कैश आया उसे डेबिट कर दो, क्या डिफरेंस हमारे, राइट बच्चों? अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक ट्रक क्या हुआ भैया, एक्सीडेंट हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे सेटलमेंट में 90,000 रुपए दिए। तो पहले 1 अक्टूबर 2014 को ट्रक की वैल्यू निकालू, 1 अक्टूबर 2014 को ट्रक की वैल्यू निकालू। अब बेटा पेन पेपर नहीं, कैलकुलेटर लेके बैठोगे। अब थोड़ा सा शॉर्टकट वॉर्टकट जो तुम लोग सीखना चाहते हो वो सब बातें कर लेते हैं ना, ट्रिक्स क्या जो करते हो ना आप लोग, ट्रिक कोई बता दे, शॉर्टकट फॉर्मूले मैथ्स में ना। ठीक है चलो, अब अपन कैलकुलेटर वर्क देखते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है? एक ट्रक परचेस करा 5। अरे स्क्रीन शेयर कर दो। क्या शेयर करूं? कुछ लिख ही नहीं रहा। क्या शेयर करना चाह रहे तू बता। सर वो बुक नहीं है। सब वो क्वेश्चन नहीं है, ओके ओके ओके, नहीं मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ। 5 ट्रक हैं, 2 लाख रुपए के, तो एक ट्रक कितने क्या हो गया? 2 लाख डिवाइड बाय 5 करो, बराबर 40,000। कैलकुलेटर लेके बैठो, सारा डेटा कंट्रोल में रहेगा। सब लोग बच्चे वीडियो ऑन कर लो यार, 2 लाख का है। बच्चे वीडियो ऑन कर लो बराबर जल्दी। सर एक ट्रक है 2 लाख का। सर एक ट्रक 2 लाख का है। अच्छा, एक ट्रक 2 लाख का है। ईच एक ट्रक 2 लाख, ठीक है। कब है बेटा? 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को सर स्क्रीन शेयर कर दो, बच्चों को सही में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देख बेटा, क्या लिखा है? 5 ट्रक हैं, चार्ज क्यों नहीं हो रही है? 5 ट्रक हैं और एक ट्रक 2 लाख रुपए का है। कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर। ईयर कब खत्म हो रहा है? कैलेंडर ईयर।
1 अप्रैल को ट्रक खरीदे आपने, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो गया, 1 अक्टूबर 2014 मतलब मेरा 2012 निकल गया, 13 निकल गया, 14 के भी 9 महीने निकल गए। सर 9 महीने बोल रहे हो आप, क्योंकि मेरा दिसंबर को ईयर एंड हो गया, राइट? 9 महीने निकल गए। कैलकुलेटर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी है सर? राइट, ओरिजिनल कॉस्ट डब्ल्यूडीवी दोनों। पहले ओरिजिनल कॉस्ट से कर लूं, प्लीज कैलकुलेटर चलाना है ना। ओरिजिनल कॉस्ट से कर लूं बेटा, पहले मुझे पहले ये निकालना है 1 अक्टूबर 2014 को जब ट्रक बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। ठीक है, 10,000 की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है मेरा बेटा, 1 अप्रैल 2012 को प्लीज ट्राई टू कंट्रोल द डेटा, सब कॉन्शियस माइंड में कंट्रोल करने की कोशिश करो डेटा को बेटा। 2 लाख रुपए का ट्रक है 1 अप्रैल 2012, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है इसका? 20%। ये कितना आया? 40,000 आया। कैलकुलेटर में डालो बेटा, 2 लाख का 20%। हेलो, 2 लाख का 20% कैलकुलेटर में डालो। यस सर। आया 40,000, बट ये 40,000 12 महीने का है, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 30,000 रुपए आ गया। हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। आ गया 30,000 रुपीज आ गया बेटा। ये 30,000 जो आ गया बेटा, ये 30,000 हमारा डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर 2012 तक, है कि नहीं है? 31 दिसंबर 2012 तक का क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2012 का क्या है? डेप्रिसिएशन। मतलब 2 लाख की चीज अब कितने की हो गई? 170 की। कितने की हो गई? 170 की। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। 31 दिसंबर 2012 को यस सर। 170 की हो गई। अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 13 तक, 2012 से 13 तक जाना है, तो 40,000 साल भर का डेप्रिसिएशन है। तो अगेन 170 में से कितना माइनस कर दूं? 40, कितना बचा? 31। यस सर। 31। कितना बचा? 31। कब बचा बेटा? 12 से 13 में। अब मैं बात कर रहा हूं 14 में 1 अक्टूबर, अगेन 9 महीने, कितना? 30,000 था। कितना था? 30,000 था। हेलो, यस सर। तो 30,000, यस सर। 31 में से 30 माइनस करूंगा, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख। 1 और लाख। बिका कितने में? 90 में। तो लॉस 90। कितने का है? 10,000। 10,000। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। यस सर। एक बार कॉपी में कर लो ये कैलकुलेशन वापस। कॉपी में करो ये वाला कैलकुलेशन, लॉस निकालना बता रहा हूं। लॉस निकालना बता रहा हूं। आज निकला बेटा? 1 मिनट यार बेटा, आईपैड बंद हो गया है। अच्छा, बेटा क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? आ गया 10,000 बच्चों? यस सर। एवरीवन? यस सर। सब लोगों को क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो अब यही वाला कैलकुलेशन डब्ल्यूडीवी से करो। डब्ल्यूडीवी से करो। पहले साल 2 लाख के एसेट पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? हेलो, कितना रेट है? 20%। 2 लाख पे 20% कितना हुआ बेटा? हेलो, कैलकुलेटर चला लो। 40,000। 40,000 कितने महीने का है? 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना होगा? 30,000। 30,000। पहले ईयर के एंड में Yes, कितनी हो गई? 170। 1,70,000 हो गई बेटा। अब डेप्रिसिएशन काय पे लगेगा? 1,70,000 का 20%, 34,000 रुपए। यस सर। 34,000 रुपए। तो 1,70,000 माइनस 34, 1,46, सॉरी 1,36, 1,36 हो गया बेटा, यस सर। है ना? अब ये कब की वैल्यू हो गई बेटा? ये कब की वैल्यू हो गई बेटा? दिसंबर 2030। 31 दिसंबर 2013 की।
यस फिर सर 9 महीने का डेप्रिसिएशन 1,36,000, 1,36,000 पे 20%, 27,200 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 20,400। तो 1,36,000 Yes, माइनस sir. 20,400 कितना हो गया? 1,15,600। 1 लाख और बिका कितने में है? 90,000 में। तो लॉस कितना हो गया? 25,000। 25,400 फिर से बता रहा हूँ, Yes, फिर sir. से समझ शायद आप लिख नहीं पाए। लिखते जाओ शॉर्ट में, आईपैड ऑन नहीं है, नहीं तो मैं लिख के बताया था। लिखते जाओ शॉर्ट में। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला 1 लाख 2 लाख का एसेट है मेरे पास। कब है मेरे पास 2 लाख का एसेट बेटा? 1 अप्रैल 2012। उसको मैंने 31 दिसंबर 2012 को कितनी कीमत हो गई? 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है। 9 महीने का 40,000 का, 9 महीने का कितना हो जाएगा? 12 महीने का है तो 40,000 का 9 महीने का कितना हो जाएगा? 30,000। तो मेरी 31 दिसंबर 2012 को वैल्यू हो गई कितनी बेटा? 1,70,000। 1,70,000 सबको क्लियर है? 1,70 सबको क्लियर है बेटा? यस सर फिर साल Yes, भर sir. का डेप्रिसिएशन लगेगा। काय पे लगेगा? 2 लाख पे कि 1,70 पे? 170 काय पे लगेगा? 1,70 पे। 1,70 पे 20% कितना हुआ? 34,000। 34,000. 34,000 हो गई। तो 1,70 माइनस 34 कब की वैल्यू हो गई है? 2013 की। कब की वैल्यू हो गई बेटा? 2013 की। 1,70 माइनस 34 कब की वैल्यू हो गई बेटा? 2013 की। 13. 1,70 माइनस 34 कब की वैल्यू हो गई? 2013 की। 1,70 माइनस 34 कितनी वैल्यू होगी बेटा? बताओ बेटा। 136. थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए बेटा, आईपैड ऑन नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा मुझे क्या दिक्कत दे रहा है। 1,36,000। 1,36,000 हो गया है ना? 1,36,000 कब की वैल्यू? 31 दिसंबर 2013 की, 13 की. है ना? 31 दिसंबर 2013 की। अब मुझे Yes, 9 sir. महीने का और डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 अक्टूबर 14 को चाहिए वैल्यू। Yes, sir. 9 महीने का डेप्रिसिएशन और निकाल लो, उसके ऊपर कितना आ रहा है? चलो कैलकुलेटर, या 20,400 कितना? 20,400 माइनस कर लो 1,34 में से। 1,36 में से क्या था वैल्यू? 1,15,600 और बिका कितने में है? 90,000 डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? 25,600 ये क्या है? लॉस है? Yes, sir. मैच कर रहा है? आंसर मैच कर रहा है बेटा? Yes, sir. बेटा सबको Yes, समझ sir. आया है क्या है? अदिति को नहीं आया। किस किस को नहीं आया? आया ना? थोड़ा थोड़ा आया समझ। आ गया? थोड़ा थोड़ा आया। रुको मैं पूरा पूरा समझाता हूँ। चैट बॉक्स देख सर लेना। 1 अक्टूबर को क्या वैल्यू आई है इसकी? 1,15,600। हाँ चैट बॉक्स देख लेना बेटा प्लीज। हाँ 2 मिनट तक ऑन हो रहा है। माइनस समझ आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूँ? चैट बॉक्स देख लो प्लीज एवरीवन। यस सर क्लियर है बेटा?
सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। एवरीवन यस सर। जिसको भी डाउट था क्लियर है? श्रुति क्लियर है यस सर। है ना? नोट कर लीजिए बेटा चैट बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसमें, आपको लगता है तो नोट कर लीजिए बच्चों। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स क्लियर है तो बेटा, अब नया पढ़ने जा रहे हैं। बेटा बाकी तो कर लोगे ना इस क्वेश्चन में, जो भी करना है अकाउंट बनाना कर लोगे ना, है ना? यस सर। करवाना तो नहीं है बेटा? नो सर। निखिल गांधी क्या कर रहा है बेटा? राखी सही है हाँ। करवाना है कि नहीं? सर नहीं बन जाएगा। चलो बेटा अब अपन आ जाते हैं, कुछ मेथड्स हैं, सम ऑफ डिजिट मेथड, डेप्रिसिएशन निकालने के कुछ अलग मेथड्स हैं वो पढ़ने है ना, और उसके बाद जो थ्योरी बची है वो करके फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, है ना। चार बेटा काफी सारे आपको मेथड्स दिए बुक में, लेकिन आज हम कुछ मेथड करने वाले हैं, 4 मेथड करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी हम कर चुके हैं डिस्कस। एक मेथड एफएम से रिलेटेड है वो भी डिस्कस करते हैं। सर प्लीज एवरीवन ऑन योर वीडियोस प्लीज। बेटा ये लड़की जितने रिक्वेस्ट कर रही है ना वेटिंग रूम में डाल दे बेटा, इतनी गुजारिश करनी नहीं है, अपने यहाँ शादी थोड़ी है भाई, मेहमान नहीं आएंगे बिल्कुल हाथ जोड़ के बुलाना, है ना, अपने यहाँ कोई फंक्शन है बेटा, नहीं है ना। सर मेरे मोबाइल में आज प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वीडियो मैं वेटिंग रूम में डाल दे बेटा, सीधे सीधे डिस्कस ही मत कर। तो सबको पर्सनली बोल रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो बेटा अपन कुछ लोग किए, कुछ लोग को देख भी नहीं रहा है। इग्नोर कर रहे हैं। यस सर। आ रहा है तेरे को? सर शिवानी को मैं तब से बोल रही हूँ, वो ना मैसेज करी ना अपना इशू बता रही है। तुझे गुस्सा आ रहा है क्या बेटा? आ यस रहा है तो सर। तू वेटिंग रूम में डाल दे, और तेरे को ज्यादा आ रहा है तो रिमूव कर दे, ठीक है? नहीं मान रहे लोग तो। सर मैं होस्ट नहीं हूँ। होस्ट नहीं है तू, इसलिए तो तुझे बोला है बेटा। चल सब लोग वीडियो ऑन कर लो, मैं इसको होस्ट बना रहा हूँ, वेटिंग रूम में डाल दूंगा, सीधे बोल रहा हूँ बेटा, सच बोल रहे हैं। मैं नहीं ये डिसीजन लेगी बेटा, बाकी कोई प्रॉब्लम है इससे बात कर लो आज। सर पूरी राइट दो इनको आप। क्या नाम है? श्रुति। हाँ होस्ट बनाना है इसको। और श्रुति तुम्हारा वीडियो ऑन ऑफ हुआ तो सर नहीं होगा। चल अब श्रुति तू देख ले बेटा जो ठीक लगे तेरे को, पूरी ऑटोनॉमी है, ठीक है? चलो बारिश हो रही है, सो नेटवर्क इशू है, ठीक है, राम को रहने दो और आकांक्षा को रहने दो और 1-2 बच्चों को और रहने दो, जो बच्चों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको रहने दो। सर सबके साथ ये नहीं, मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा जेन्युइन नहीं होंगे, ठीक है? आगे आ जाओ बेटा। एक मेथड है बेटा डेप्रिसिएशन निकालने के, कैलकुलेशन के मेथड, अकाउंटिंग के कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है बेटा। एक तो हमने कौन सा मेथड करा अभी? स्ट्रेट लाइन करा, स्ट्रेट लाइन है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और WDV करा, राइट बेटा? 2 मेथड हमने कर लिए कैलकुलेशन के, राइट बच्चों? यस सर। 2 मेथड हमने कर लिए। अब बेटा कुछ मेथड है जो हमें करने, एक मेथड है बेटा मशीन आर मेथड। बेटा मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतने आपको डेप्थ में है नहीं है फॉर्मूले, राइट? बहुत ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, एप्लीकेशन सिखा दूंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगा, लेकिन उसको ड्राइव कैसे करा उस लॉजिक में नहीं जाएंगे, है ना। मशीन आर रेट, मशीन आर रेट में क्या करते हैं बेटा? आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी जो मशीन है उसकी लाइफ इन टर्म्स ऑफ आर कितनी है, आपकी लाइफ की, आपके मशीन की लाइफ इन टर्म्स ऑफ आर कितनी है, कितने घंटे की लाइफ। अभी आप जो लाइफ लेते थे वो क्या में लेते थे बेटा? टाइम में लेते थे। यस सर। यहाँ पर क्या लेंगे? आपकी मशीन की टोटल लाइफ कितनी है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, टोटल मशीन आर कितना है, और इस साल आपने कितने मशीन आर चला ली मशीन, और इस साल आपने कितने घंटे की मशीन चला ली, उतना आप डेप्रिशिएट कर दो। किसको डेप्रिशिएट करोगे? जो अमाउंट डेप्रिशिएट होना है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी मशीन की वैल्यू है 100 रुपए, मशीन कितने की? 100 रुपए, और बेटा लाइफ के बाद कितनी मिल जाएगी? 10 रुपए मिल जाएगी।
तो मैक्सिमम कितनी डेप्रिशिएट हो सकती है बेटा? डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट होता है? सर पूरी मशीन भी यूज कर लोगे तब भी 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे, मतलब 90 रुपए क्या है? 90 rupees. Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, 90 रुपए sir. क्या है बेटा? डेप्रिशिएबल। Depreciable amount. तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। और इस साल आपने कितने आर की मशीन यूज करी? एक्चुअल मशीन। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? राइट बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेटा नोट कर लो बेटा, मशीन आर वाला। मशीन आर वाला नोट कर लो बच्चों, सब कंसेप्ट कॉपी में नोट कर लो बेटा। जिस बच्चे ने कंसेप्ट कॉपी नहीं बनाई ना, बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि एक आध दिन में सरप्राइज चेकिंग हो जाएगी। आप लोग क्लास में बैठे होगे, मैं कहूँगा चलो चलो सबकी कंसेप्ट कॉपी शेयर करो, है ना? हो गया नोट बच्चों? सर यस। कर लिया बेटा Yes, sir. सबने? जी सर चलिए हो गया बेटा, आगे बताओ बताओ बेटा। सर Yes, sir. बेटा क्वेश्चन करेंगे इसका ये पर। आगे बताओ। सीए वाली बुक से क्वेश्चन करेंगे बेटा प्रश्न। देखिए बेटा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को बेटा? यस सर। फॉर्मूला देखो क्या है आपका, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर इनटू एक्चुअल मशीन आर इस साल या इस पीरियड में, जो भी आप ले रहे हो। ठीक बच्चों, तो मेरे को तीन चीजें निकालनी है क्वेश्चन में। पहला क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो बेटा, मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 लाख। कितने की मशीन खरीदी? 30 लाख। ये और हमारे पास टोटल वर्किंग आवर्स हैं 24,000। मशीन की लाइफ कितनी आवर्स में? 24,000 घंटे। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा सर? 30 लाख माइनस 2 लाख। इसमें किसी को दिक्कत बेटा? मैक्सिमम कितनी डेप्रिशिएट हो सकती है? 28 लाख। Yes, sir. यस सर। मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएशन लगता है बेटा? 28 लाख। टोटल लाइफ कितनी है सर? 24,000 घंटे। और बेटा यदि मैं इस साल का निकालूं तो इस साल कितनी चली है मशीन? 3,000 घंटे। डेप्रिसिएशन आ सकता है? कैलकुलेटर चला लो बेटा, फटाफट जल्दी से कैलकुलेटर चला लो बेटा। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना डेप्रिशिएट हो सकता है मैक्सिमम? टोटल लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर्स कितनी, और इस साल कितनी लाइफ यूज हो गई, ये कितने घंटे मशीन चल गई? हेलो हाँ सर करेक्ट है। 3,50,000 आ रहा है। 3,50,000 आ रहा है बेटा? Yes, सब लोगों sir. को, सब लोगों का आंसर आया बेटा? यस सर। सिद्धार्थ कंफ्यूजन है बेटा? हाँ सर क्यों ये टेक कहाँ से आया? हाँ सर ये कहाँ से आया 3,000? 3,000 का है? 3,000 बेटा ये आवर्स है ना, इस साल जो यूज हुआ है ओह सॉरी ओके। है ना, इस पीरियड की बात कर। 3,000 घंटे इस साल यूज हुआ है ना बेटा? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कितने घंटे यूज हुआ है? 3,000 घंटे। तो फर्स्ट ईयर का डेप कितना होगा? 3,50,000। सेकंड ईयर का भी बेटा ये बोल रहे हैं 1 to 3 ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर में भी 3,000 घंटे चली है मशीन। पर ईयर लिखा है ना, देखो यस सर। Yes, sir. फर्स्ट ईयर में भी कितने घंटे चली है? 3,000 घंटे। सेकंड ईयर में भी कितने घंटे चली है बेटा? 3,000 घंटे।
थर्ड ईयर में भी कितने घंटे चली है? 3000 घंटे। तो जो 3,60,000 है फर्स्ट ईयर का भी डेप्रिसिएशन होगा, सेकंड ईयर का भी होगा और थर्ड थर्ड ईयर ईयर का भी। का। यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। यस सर। आप लोग प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सबको क्लियर है? और जिसको क्लियर नहीं है बेटा प्लीज पूछ लो, कोई बुराई नहीं है, पूछ लो बेटा। सिद्धांत डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है? कुछ बच्चों के फेसेस ऐसे लगता है कि समझ में आता है तब भी फेस ऐसा लगता है डाउटफुल लग रहा है, भाई देख के लग रहा है समझ में नहीं आया बच्चे, है ना? सबने यस बोल दिया, किसी को डाउट नहीं है? बेटा कोई बच्चा ऐसा है जो शर्म के कारण नहीं पूछता, अरे यार इतना इजी कौन पूछे सबके सामने, होता है ना ऐसा? नहीं बेटा ऐसा नहीं करा करो। क्या है अभी 10-20 बच्चे हैं, लाइफ में यदि छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी ना तो बाद में बहुत गंदा फील होता है, ये छोटी सी चीज नहीं आती हमें। हम सीए में फाइनल में आ गए, हम सीए में बन गए, हम सीए में इंटर में आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो अभी शर्म नहीं करो। नेक्स्ट वाला निकाल लो बेटा। अब नेक्स्ट केस में ये कितना हो जाएगा? 2600 घंटे। 2600। यस सर। कितना आंसर आ रहा है? निकालो बेटा। सर आ गया यस सर, आ सर, गया पॉइंट में। हाँ यस सर, सर। 3,03,333.333। यस ठीक है सर। बेटा, तो ये आंसर आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। एवरीवन ये रहेगा बेटा 4 साल, चौथे साल, 5वें साल, छठे साल, यही क्या रहेगा बेटा? डेप्रिसिएशन। 4 से 6 ईयर तक है ना? यस सर। एवरीवन यस सर। यस सर। चलो बेटा लास्ट ये वाला निकाल लो। 1800 घंटे, इसकी जगह क्या कर दो? 2,10,000। 2,10,000 आ रहा है बेटा सबका? सब लोग कैलकुलेट कर लो बेटा, जल्दी नहीं है ना? यस यस सर। एवरीवन 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 3/40 of 28 minutes हो रहा है सर वो। यस सर, आ गया। सबको क्लियर है बेटा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस सर। और बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कंसेप्ट नोट्स में क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा सीएमए वाले बच्चे, क्योंकि आपकी बुक्स में क्वेश्चन नहीं दिए हैं बट आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो प्रैक्टिस के लिए लेटर ऑन ये क्वेश्चन काम आ जाएगा बेटा जब मेथड की प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लेना बेटा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन विद आंसर दोनों नोट कर लेना, कंसेप्ट कॉपी में लिख लीजिएगा बेटा शॉर्ट, सीएमए वाले बच्चे, क्योंकि आपके मॉड्यूल में नहीं है ना ये क्वेश्चन इसलिए। ओके, और कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी डाल दो बेटा। ओके सर। एक मिनट रुकना ना, लेने से पहले मशीन आर मेथड, रेट मेथड, अब ले लो बेटा, कोई ग्रुप पे डाल दीजिए। आगे बढ़े बच्चों? यस सर। चलिए बेटा, अब मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बेटा प्रोडक्शन यूनिट मेथड में क्या है? सेम फॉर्मूला सबको सेम है, कितना प्रोडक्शन आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था और इस साल कितना हुआ, उस हिसाब से आप एसेट की वैल्यू को क्या करोगे? डेप्रिशिएट। सर वही फॉर्मूला, डेप्रिशिएबल अमाउंट यस। डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। इस मशीन से, इस एसेट से आप टोटल कितना प्रोडक्शन करोगे, यूनिट्स कितने यूनिट्स बनाओगे, और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, ये क्या दे देगा आपको? डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। सबको बात समझ में आ रही? सेम, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कितने घंटे मशीन चलेगी नहीं, कितने यूनिट बनाएगी मशीन, और इस साल कितने बनाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने यूनिट्स बनाएगी मशीन और इस साल कितने यूनिट बनाए, उस रेशो में आप क्या करोगे बेटा? डेप्रिशिएट करोगे। यस सर। अमाउंट डेप्रिशिएट। सर मेरे यहाँ लाइट चली गई तो इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लीजिए बेटा, सब लोग नोट कर लीजिए, प्रोडक्शन यूनिट मेथड नोट कर दीजिए बेटा। सब लोगों का हो गया?
चलिए बेटा अब इसी का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, लाइफ कितनी है 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया 18 लाख। ठीक है बेटा, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया 18 लाख। अब मशीन कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना हो गया 1.5 लाख, और इस साल कितना करा 20,000। तो फॉर्मूले में क्या होगा बेटा 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 20,000, फिर एक बार कितना होगा 15,000, फिर कितना होगा 10,000। ठीक बच्चों, माइनस क्यों करा अपन ने? बेटा आप कहाँ थे अभी, मैंने बोला था कितना मैक्सिमम डेप्रिशिएट हो सकती है कीमत, कितना यूज कर लो मशीन के एंड में 2 लाख तो मिलेंगे ना, तो ये तो डेप्रिसिएशन कभी लगेगा ही नहीं। यस सर। भाई मशीन चाहे कितनी यूज हो जाए, भंगार में 2 लाख तो मिलेंगे ना। यस सर। तो ये तो कभी डेप्रिशिएट होना ही नहीं अमाउंट, तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं होगा। ओके, स्क्रैप वैल्यू है ना, साल्वेज वैल्यू है। यस सर। एवरीवन यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि भाई 2 लाख रेसिडुअल वैल्यू तो मिल ही जाएगी, और 20 लाख की एसेट है, तो मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट हो सकता है 18 लाख। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बेटा आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये आंसर्स होने चाहिए। पहले कितना करो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 20,000, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का। 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 20,000, तीनों का आ रहा है। समझ में आया बेटा, ये हो गया ये वाला। यस सर। 2,40,000 आ गया सबका। यस सर। एवरीवन सर आ गया। यस सर। सेकंड में निकाल लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों, सारे आ गए। 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 15,000, 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 10,000। इसका 1/10 टाइप आ गया ना सर, हो गया वो सर 1 लाख 80,000 आ गया। हाँ ये भी 1,80,000 भी आ गया बेटा सबका, यस सर। और 120 भी आ गया। एवरीवन सबको क्लियर है बेटा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 1 मिनट में नोट कर दूं। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, बेटा सीएमए वाले बच्चे प्लीज लिख लेना, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया, लेकिन जब तक एक आध क्वेश्चन नहीं करोगे बाद में रिवीजन के टाइम, तो आपको रिकॉल नहीं होगा कैसे अप्लाई करना है। इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, पूरी मेथड एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा डिफिकल्ट, आपको इस लेवल का ही आएगा मैक्सिमम ये मेथड। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे और ग्रुप पे डाल देना बेटा। आगे बढ़े बच्चों। हेलो एवरीवन प्लीज, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस बेटा एक मेथड है डिप्लीशन मेथड। थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डिप्लीशन मेथड कहाँ यूज होता है। बेटा कौन सी मेथड है? अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की, राइट? यस है सर। ना? यस सर। कौन है यस सर? इधर आओ जरा, कौन है? अकाउंटिंग की कैलकुलेशन है। सर ये नहीं, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक आंसर, पॉलिटिकल करियर आगे बन सकता है आपका। फेस रीडिंग कर रहे हैं सर आप? हाँ ठीक है। सर मुझे क्या एक है? और डाउट है। अब वो अपन अभी करते हैं डिस्कस। अच्छा बोलो 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 बोलो। सर कोई नहीं, मैं बाद में बोलती हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ कवर करने के लिए था वो डाउट, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा।
डिप्लीशन मेथड बेटा वेस्टिंग एसेट्स में यूज होता है, वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज में होता है। बट अभी मेथड अप्रोप्रिएट कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है जनरली। वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब बेटा कोल माइंस हो गई, और नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल दो। हेलो, यस सर। ऑयल वेल्स। ऑयल वेल्स हो गई, हाँ ऑयल वेल्स। तो इस टाइप की जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, इनके केस में डेप्रिसिएशन लगता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम फॉर्मूला है कि भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप कैसे करोगे बेटा, टोटल आपने कितना नेचुरल रिसोर्स निकाल लिया, उस माइन से आपने कितना एस्टिमेटेड आउटपुट निकल सकता है, कितना कोल निकल सकता है, कितना पेट्रोल, कितना ऑयल निकल सकता है, और इस साल आपने एक्चुअली कितना निकाल लिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। टोटल उस वैल्यू की, उस नेचुरल रिसोर्स से कितना आउटपुट जनरेट हो सकता है, और आपने इस साल कितना निकाल दिया, उतना क्या डेप्रिसिएशन लगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, है ना? कितना निकल सकता है और कितना आपने निकाल लिया। अब ये मेथड क्या है बेटा, फिर से क्वेश्चन में करते हैं बेटा। देखो क्या लिखा है, सूर्या कंपनी टुक अ लीज ऑफ क्यूरी ऑन 1/1/2017, 1 जनवरी 2017 को आपने एक नेचुरल रिसोर्स लीज पे लिया। कितने का बेटा, 1 करोड़ रुपए का। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, 100 लाख का। एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट कितना है, मैक्सिमम 2 लाख टन है बेटा इसके अंदर, है ना बेटा? क्वांटिटी काय में डिफाइंड होगी, है ना, टन में डिफाइन हो रही है। और इस बार कितना निकाला बेटा, 100 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख टन, और इस बार कितना निकाला, 2000 टन। सर 100 लाख बोल रहे हो आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 2000। सर आप कंफ्यूज करोगे हमें, ठीक है, मैं ऐसा पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर सर का 50 लाख कर दो ना। क्या कर दूं, 50 लाख, क्यों? 100 लाख डिवाइडेड बाय 2। नहीं ऐसा मत करो, फॉर्मूले में रहने दो बेटा, फॉर्मूले के टर्म्स में रहने दो अभी, है ना, कंफ्यूज होंगे सब लोग। आपको ऐसा समझ में आ रहा है, आप ठीक कह रहे हो, बट अभी ऐसे मेरे से मत करो, क्योंकि मैं जब करूंगा सब लोगों के लिए होगा ना। आपको ऐसे क्लिक हो रहा है, आप ठीक बोल रहे हो। कितना हो गया बेटा पहले साल, 1 लाख रुपए। हेलो, आया समझ में? बेटा मेरे पास ये टोटल मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट है, और मैं टोटल निकाल सकता हूँ 2 लाख टन। इस साल कितने निकाल लिए, 2000 टन, 2, है ना? और अगले साल कितने निकाले, 10,000। फिर कितने निकाले, 15,000 टन। एवरीवन आंसर निकालिए बेटा। सर पहले का 1 लाख आ रहा है, पहले का 1 लाख आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड का, सेकंड का 5 लाख, 5 लाख आ रहा है, ठीक है। थर्ड का, थर्ड का 7.5 लाख। वेरी गुड। कौन है ये बच्चा, सिद्धार्थ, वेरी गुड सिद्धार्थ। चलो बेटा समझ में आया बेटा क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्लियर है, तीनों एक जैसे ही इजी है ना? हेलो हेलो हेलो, यस सर। सबको क्लियर है? ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। और बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट, नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन का यहाँ से ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, डिप्लीशन मेथड का। ले लिया? यस सर। और इसका भी ले लो। हो गया? हेलो हेलो हेलो, यस सर, ले लिया। चलो बेटा एक लास्ट मेथड फॉर द डे, सम ऑफ ईयर डिजिट मैथ। ये क्या होता है, ये रहने दो आज के लिए, रीजन बीइंग थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टेक्निकल है। अभी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा तब तक नहीं होगा। कितने खुश हो गए बच्चे, बिल्कुल जेल से छूट रहे हैं, देते हैं ना अदिति, है ना? अलग ही हंसी आ जाती है क्लास ओवर होनी है तो।
अभी रुको, पहले डांट पड़ेगी अभी। आज कल होमवर्क सबमिट करना था बीआरएस का, पता है आपको? कल डेट निकल गई, मुझे याद नहीं रहा और किसी बच्चे ने भेजा भी नहीं। बोला था ना वेडनेसडे तक सबमिट करना है। नहीं सर, पहले ट्यूसडे। ट्यूसडे का ऑफ था, मैंने बोला था Yes, छुट्टी sir, के बाद बोला था। सबमिट करना है, जस्ट याद है? और ना Yes, किसी ने कल टारगेट अपडेट करा। सब बच्चे वीडियो ऑन कर लो जरा 5 मिनट के लिए। ना किसी ने टारगेट अपडेट करा। देखो बेटा, अकाउंट्स में तो बहुत आसानी से पास हो जाओ, डेली पढ़ भी रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि क्लास चल रही है, राइट? है ना? क्योंकि क्लास चल रही है तो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की ना क्लास चल रही है, क्योंकि यूट्यूब पे जब जाते हो आपकी कंट्रोल में रहता है भाई क्या देखना है क्या नहीं देखना। हाँ, आप लीव कर दो, सीए वाले लीव कर दो। आपके कंट्रोल में रहता है कि भाई कब देखना है, क्या देखना है, कितनी स्पीड पे देखना है कि नहीं देखना। और हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर कितना है हम जानते हैं, है ना? ऐसे ही थोड़ी स्विगी जोमेटो चल रही है ना? हमारा कंट्रोल ही तो है जो इन कंपनीज को रन कर रहा है, और कोई थोड़ी रीजन है इनके पीछे। तो व्हाट आई एम सेइंग, आप लोग 31st डेडलाइन है वो टारगेट की, बीआरएस आज कंप्लीट करके देना है आपको, क्योंकि मैं कल परसों में डेप्रिसिएशन की शीट दे दूंगा। फिर कब करोगे? डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट होने वाला है अपना, एक आध क्लास हो लगेगी। सर वो बीआरएस का सिर्फ सॉल्यूशन मतलब आंसर का फोटो भेजना है क्या? हाँ, आंसर Option का का? फोटो भेजना है, और क्योंकि उसमें से टेस्ट होगा, ईमानदारी से तो करना है आपको। डाउट मतलब डिस्कस, सिर्फ एमसीक्यू का आंसर क्या? एमसीक्यू के आंसर की शीट भेजनी है। लेकिन थोड़ा ठीक सा है। देखो, एट द एंड ऐसा तो नहीं है कि सीधे कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लो, दिमाग तो चलाओगे ना, पेपर पे कुछ वर्क तो करोगे ना। तो जैसे आंसर तक पहुंचे वो भी दिखा दोगे तो अच्छी बात है ना? क्योंकि आंसर तक पहुंचने के लिए भी कुछ तो वर्किंग की होगी ना आपने, कहीं थोड़ा बहुत रफ वर्क हर क्वेश्चन में, तो वो भी भेज देना। सो बेटा बीआरएस आज का और टाइम दे रहा हूँ, आज दिन भर बैठ के बीआरएस कर लो, क्योंकि फिर मैं डाउट क्लास लूंगा बीआरएस की, और आप लोगों को नहीं करा होगा तो आपके लिए वेस्ट होगा वो टाइम, और इससे अच्छा मौका नहीं है बीआरएस को अच्छे से करने, राइट? क्योंकि मैं अभी आपको वीकेंड्स के लिए डेप्रिसिएशन की शीट दूंगा, फिर आप वीकेंड्स में बीआरएस करोगे या डेप्रिसिएशन करोगे, और साथ साथ करते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस, देखो आप लोग कर रहे हो, आपने अभी डेप्रिसिएशन करा, डेप्रिसिएशन में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया टाइमलाइन बनाने में बेटा, और तो 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, कॉन्फिडेंस आया। इवन ये मेथड समझने में दिक्कत होती थी, वो मेथड इजीली क्लियर होने लगी बेटा। बीआरएस आप प्रैक्टिस करोगे एक बार, तो जिसने कर ली उससे पूछो कि बीआरएस में आप कैलकुलेशन करने में कितना आसानी हो रही है, क्वेश्चन जल्दी हो रहा है। जिसने करा है उससे पूछो, एक ने भी नहीं करा है बात अलग है, फिर यदि ऐसा है तो प्लीज बेटा आज का टाइम और है ना, कंप्लीट करो बीआरएस। इसके बाद डेप्रिसिएशन होगा, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज चालू करेंगे, है ना? और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद कंसाइनमेंट, क्योंकि सितंबर के टाइम फिर सब लोग सीरियस हो जाएंगे, है ना? इसलिए सितंबर में कंसाइनमेंट करना चाह रहा हूँ, जो सबके लिए दर्द है ना? कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर जो नए चैप्टर्स, ठीक है, जो हर बच्चा परेशान होता है तब अपन वो करेंगे। सो इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे। डेप्रिसिएशन मंडे तक जमा करना है, डेप्रिसिएशन में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 70-75 क्वेश्चन उसमें भी हैं, तो आपको प्लीज अब टाइम बढ़ा लो पढ़ाई का बेटा, पेपर का लेवल अच्छा आने वाले हैं, पेपर बहुत इजी नहीं आने वाले, ठीक है? मेकअप कंप्लीट क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ आपका कंप्लीट है, इसलिए हंस लो। ये बेटा मेरी बात सुन लो तुम लोग, तुम बहुत अच्छे हो गए, तबीयत ठीक हो गई ज्यादा, है ना? बस फॉर्म में आ गया वापस लगा, ठीक है? सुनो मेरी बात, क्लियर है बेटा? और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो बेटा, केवल अकाउंट्स में पास नहीं होना, अच्छा स्कोर करना है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास हो। क्लास में आ रहे हो, अकाउंट्स में तो ऐसे ही हो जाओगे पास, क्योंकि आप क्लास रेगुलर लास्ट तक कर लोगे तो अकाउंट्स में तो पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं क्लास नहीं लेता, बट आई एम रियली कंसर्न कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लो, एंड मोमेंट पे पैनिक ना करो, ठीक है? मैथ्स, आई एम नॉट आस्किंग यू कि मैथ्स में जो क्लास चलवा रहा हूँ वो लेना है नहीं लेना, बट प्लीज बेटा मैथ्स विल टेक इट सीरियसली, मैथ्स विल बी गोइंग टू क्रिएट पैनिक लेटर ऑन यदि आज नहीं पढ़ोगे ढंग से। क्लास नहीं कर रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, देखो, इट्स योर चॉइस बेटा, मना नहीं है, किसी को कभी मैंने इंसिस्ट नहीं करा मैथ्स की क्लास के लिए, लेकिन आप खुद से भी कर रहे हो तो प्लीज मैथ्स में मेहनत करो,
कोई भी बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से, शायद 1-2 बच्चे ही होंगे, बहुत कम बच्चे, और बाकी सब परेशान मैथ्स में होंगे। फेल भी मैथ्स में होते हैं बेटा सबसे ज्यादा आपके केस, फेल भी मैथ्स में होंगे, है ना। प्लीज मैथ्स को प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 से 2 घंटे मैथ्स को डेली। तो कोचिंग कर रहे हो तो मजबूरी कर ही रहे हो, लेकिन कोचिंग नहीं ले रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो प्लीज बेटा थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो। बाकी सब्जेक्ट्स चाहे ना पढ़ो, मैथ्स की एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने लिए टारगेट्स बना लो मैथ्स के। मैं टारगेट बना के तब दूंगा बेटा, मैं मेहनत इतना नहीं करता स्ट्रैटेजी में, इसलिए क्योंकि बेटा तुम पढ़ते मन से ही हो। मैं बोल दूं 10 दिन में कंप्लीट करना, कौन बच्चे 10 दिन में कंप्लीट करता? कोई नहीं करता। 1-2 दिन मोटिवेशन रहता है भाई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी, उसके बाद भाई अपनी अपनी स्ट्रैटेजियां चलती है, फिर चलती है ना, अपने हिसाब से चलाते हैं बच्चे स्ट्रैटेजी, तो वो तो भाई इस टाइम का मोटिवेशन होता है, बाकी करते तो मन का ही हो तुम लोग, है ना। तो ये सब चीजें, समझदार हो, मैच्योर्ड हो सब लोग, पर्सनलाइज किसी को पूछना स्ट्रैटेजी तो बना दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो प्लीज टारगेट्स दे रहा हूँ, टारगेट फुलफिल कर लो, टेस्ट पेपर कंडक्ट करवा रहा हूँ, टेस्ट दे दो। दिस इज बेस्ट आई कैन डू व्हेन इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट्स। अभी दिसंबर के लिए अदर सब्जेक्ट्स आई एम नॉट अवेलेबल, टाइम नहीं होता बेटा। आगे आई डोंट नो, आगे लूंगा नहीं लूंगा, अकाउंट्स तो कंटिन्यू होगी, आगे के लिए अकाउंट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट शायद लॉ वगैरह लूं मैं, बट अभी तो कुछ नहीं है बेटा। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आई कैन गाइड यू, आई कैन हेल्प यू, राइट। शुरू से मैं क्लियर बोल रहा हूँ, प्लीज इसलिए बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में नो डाउट सब बच्चे 80+ स्कोर करेंगे अपन, एंड तक चलेगी क्लास, 2 बार 3 बार 4 बार, बिट्स हो गए, वर्कबुक हो गई, सब करेंगे बैठ, स्कैनर, एमटीपी, पास पेपर सब करेंगे। डोंट वरी अबाउट अकाउंट्स, अकाउंट्स मेरे भरोसे छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट्स कर लो यार, ठीक है। और अकाउंट्स में एक चीज करके चलो, बस कंसेप्ट कॉपी रेडी रखो, क्योंकि ये कंसेप्ट कॉपी है जो भाई मेरी पूरी क्लास की इफेक्टिवनेस डेवलप करके देगी, है ना। कंसेप्ट कॉपी है जो पूरी क्लास रिकॉल करवाएगी। यदि कंसेप्ट कॉपी आप नहीं बना रहे हो ढंग से, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था आज से 1 महीने पहले। सारी क्लास का फायदा बहुत मिनिमल हो जाएगा। तो प्लीज कंसेप्ट कॉपी किसी ने नहीं बनाई है, जिसने बनाई है उससे लेके बना लो, और आगे कंटिन्यू रखो बनाना, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कंसेप्ट कॉपी के लिए डायरीज यूज करो तो बेस्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके अभी नहीं आगे भी काम आने, इंटर हो, फाइनल हो, आगे फंडामेंटल्स है अकाउंटिंग। और बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स विल बी द पार्ट एंड पार्सल फॉर यू, कुछ भी करो आगे, अकाउंट्स आपका बेसिक और सब्जेक्ट। तो आई वुड सजेस्ट डायरी वगैरह, और डायरी की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, लंबा चलती है कॉपी से कंपैरिजन। यदि किसी के पास पुरानी कोई डायरी पड़ी, उसमें कंसेप्ट लिख लिए, फिर से लिख लो, क्योंकि कंसेप्ट जितनी लिखोगे उतना स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो प्लीज करो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे लेना हो, लेकिन करो बेटा, प्लीज करो यार। आई डोंट वांट टू बी समवन लाइक दैट कि मैं बाद में ऐसे नहीं करोगे तो वैसे करवा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूंगा, क्लास में एंट्री नहीं दूंगा बेटा, होमवर्क नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे। और क्लास तो लेकिन चाहिए अपन को, तो फिर मजबूरी में करना पड़ेगी, तो इसलिए खुद से करो, है ना। रीजन बीन, बाकी सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे ना तो आप बैट कर लो मुझसे, लास्ट में अकाउंट रिवाइज तक नहीं कर पाओगे, इतना प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ही पढ़ते रहोगे, फिर साल भर नहीं पढ़ोगे तो, या 2 महीने नहीं पढ़ोगे तो टाइम कितना बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हार्डली टाइम है ही कितना यार। 4 सब्जेक्ट से 3 महीने, एटलीस्ट 2 महीने, 1 महीने पहले तो खत्म करोगे, नहीं करोगे, रिवीजन कब करोगे। और एमसीक्यू में जरा सी चीज में थोड़ा सा इधर हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, कोई स्टेप मार्किंग थोड़ी होती है यहाँ पर। तो प्लीज पढ़ो, एथिक्स पढ़ो। मैंने आपको एक 15 दिन की स्ट्रैटेजी भी डाली है ग्रुप पे, आई डोंट नो आपको कैसी लगती है नहीं लगती, बट उसमें मैंने एटलीस्ट एबीसी एनालिसिस जरूर दे रखा है। यदि आपने उसमें वो वाला पोर्शन कर लिया तो 200 नंबर कहीं नहीं गए अदर सब्जेक्ट, तो वो टॉपिक कर लो, जो टॉपिक भाई ऐसा लगता है पहले पास होने लायक हो अदर सब्जेक्ट्स, और एक बार पास होने लायक हो गए हम, तो उसके बाद तो फिर क्या है आगे भाई, फिर तो कोई ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है, बट कॉन्फिडेंस डबल हो जाए। तो वो वाले चैप्टर्स कोई नहीं कहता शुरू से शुरू करो, कोई रूल नहीं है पहले चैप्टर से पहला चैप्टर चलो। जिसकी कम मेहनत में पेरेटो एनालिसिस होता है बेटा, 20% एफर्ट्स में 80% रिजल्ट मिलता है, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये, मतलब जिसमें कम मेहनत करके उस चैप्टर में ज्यादा नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, मैंने उसी बेसिस पे पूरा स्ट्रैटेजी डेवलप करके दिया है, यूट्यूब पे बड़ा वीडियो देख लेना आप चैनल पर। तो
उसी के अकॉर्डिंग करो, वो चैप्टर पहले उठा लो जिसमें कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आएंगे अदर सब्जेक्ट्स में बात करो। उससे क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो 50 नंबर की तैयारी है हमारी, 50 तो आ ही रहे हैं। उसके बाद फिर बाकी डिफिकल्ट चैप्टर्स करते रहना बेटा, टाइम बचे तो। गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? ठीक है, तो 31 के टारगेट को प्लीज पुश करो। आज 26 तारीख है बेटा, आज भी 5 दिन है आपके पास। आज बीआरएस पढ़ो, जिस बच्चे ने अभी सब कुछ आज से मत पढ़ो, बीआरएस पढ़ो बेटा। आज बीआरएस पे फोकस करो, बीआरएस खत्म करो, कोशिश करो आज बीआरएस पूरी कंप्लीट करके रखनी है, बस डाउट डेथ में। ठीक है, और जो डिफिकल्ट चीजें लग रही है वो अपडेट करने नोट्स में मैं सिखा चुका हूं आप। एक क्लास मंडे को मैं सब स्टॉप करके कॉपीज चेक करने वाला हूं, बीआरएस का कंपाइलेशन देखने वाला हूं, और तब डाउट डिस्कस होंगे, वरना नहीं, वरना डाउट डिस्कस नहीं होंगे। तो इसलिए मंडे तक का टाइम है, कॉन्सेप्ट कॉपी और बीआरएस का जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है वो अपडेट करने का कॉपी। मैंने बताया था कैसे करना है, आप सिखा चुका हूं मैं कैसे करना है। प्रॉब्लम हो रही है पूछ लेना, बट करना है बेटा। और साहिल बेटा लेजर ट्रायल बैलेंस क्यों कर रहा है अभी तू? अभी कौन ने बोला लेजर पढ़ने का? ट्रायल बैलेंस पढ़ाया नहीं मैंने अभी तो। हेलो, ओके सर, साइंस का हूँ इसलिए थोड़ा बेसिक्स कर रहा हूँ। नहीं तो जरूरत ही नहीं ना भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद लग रहा है कि साइंस का है, नहीं है ना बेटा। अपन करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है? और ठीक है बाकी सर। सब्जेक्ट्स पढ़ना, टाइम है तेरे पास, ठीक है। ओके। अभी मत पढ़, फालतू कंफ्यूज हो रहा है, दिन भर डाउट में परेशान होता रहता है, डिमोटिवेट हो रहा है उल्टा, है ना? क्यों करना है सर? नहीं ठीक है सर, वो बच्चों, आप साइड बाय साइड ले रहे हो ना लेजर, तो फिर वो मुझे जम नहीं रहा इसलिए। क्या ले रहे हो? मतलब जब आप मतलब अच्छा अभी अच्छा, भी ओके, आपने आई गॉट इट, गॉट इट। मैं रेफरेंस लेता हूँ लेजर का तो वो क्लियर नहीं होता, राइट राइट, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। हाँ तो वो जो वीडियो देखा था ना वो देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा, है फास्ट ना? ट्रैक का देख रहा हूँ। हाँ, वो 2 देख, वीडियो है ना? हाँ 2। क्लियर है ठीक बेटा है सर। सब लोगों को? क्लोज करूं, बीआरएस कंप्लीट करो, कल डाउट डिस्कस करने वाले बीआरएस का ना। ठीक है, Okay, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। रिव्यू करना है, हेलो हेलो हेलो, अच्छी रिव्यू, ठीक है।